क्लास 11 स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ अच्छे सवाल लेकर आए हैं हम, है ना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा ये। एक आदमी आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है। देखो आधा दूरी चला है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक। मान लेते हैं समय लगा होगा t1। अब मान लेते हैं कि आधी दूरी यहां से d रही होगी, तो d मान लेते हैं। और बची हुई आधी दूरी जो है वो चला है 60 मीटर पर सेकंड से। मान लेते हैं समय लगा होगा t2 और ये दूरी भी आधी दूरी है तो d मानेंगे। ये दूरी बराबर है। अच्छा, अगर ये जा करके यहां से रिटर्न हो जाता है तो औसत वेग हमेशा 0 लिखते हैं। औसत वेग 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। और अगर ये वापस आ जाता तो हम कुल वेग को 0 कर देते हैं, औसत वेग को। लेकिन ये वापस नहीं आया है, तो जितना औसत चाल होगा उतना ही औसत वेग होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी विस्थापन बराबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो औसत चाल का फॉर्मूला हम क्या लगा लेंगे? औसत चाल का फॉर्मूला बनेगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना बनता है जी? कुल दूरी हो रहा है d प्लस डी 2d। कुल दूरी कितना बनेगा? d प्लस d और ये d 2d, और कुल समय बन रहा है t1 प्लस t2। t1 प्लस t2। अगर आप ध्यान दें तो ऊपर तो 2d होगा और समय कितना होगा? समय होगा दूरी बटा चाल। समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना? दूरी कितना? d और चाल कितना? 20। फिर ये कितना? d बटा 60। 20 और 60 का अगर हम यहां से एलसीएम लें तो 20 और 60 का एलसीएम बन रहा है 60, नीचे वाला वैल्यू। तो 20 60 का एलसीएम बनेगा 60। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये ऊपर में तो 2d है बटा नीचे एलसीएम बनेगा 60। 20 दिया 60 तो यहाँ 3d हो जाएगा। 60 एकम 60 तो यहाँ d हो जाएगा। ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 2d बटा 4d और गुना यहाँ बन रहा है 30। d से d खत्म, 4 से खत्म, 15 बार में 30 मीटर पर सेकेंड का आंसर बन रहा है औसत चाल।